अली आजा। आपका हो गया काम वो वाला? वो बताया भी नहीं। मैडम अभी आप बता रहे हैं कुछ हो गया। मुझे आप तो बधाई हो। थैंक श्रुति चौधरी जी आप धन्यवाद पहुंचे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके साथ जिला के अधिकारीगण, राष्ट्र निर्माण समिति के नवनियुक्त सदस्यगण, जिला प्रधान प्रवीण गौड़ा जी, पूर्व प्रधान बलदेव गौड़ा जी और गणमान्य व्यक्तियों का हम स्वागत करते हैं जिला प्रशासन की ओर से। माननीय उपायुक्त महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो समिति की चेयरपर्सन से आज की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत प्रदान करें। समिति की बैठक है और इसके अंदर सभी अधिकारी मौजूद हैं। श्रुति चौधरी जो है पहुंची हैं, अभी कुछ ही देर में ये मीटिंग है वो शुरू होगी। धन्यवाद है मंत्री महोदय। आज की इस बैठक में कुल 16 मामले रखे जाएंगे, जो 7 पिछली बैठक से लंबित चल रहे हैं और 2 नए मामले हैं। तो माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद कि उन्होंने कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी है। पहला परिवार है जिला समाज कल्याण अधिकारी से है और प्रार्थी है सूरजभान पुत्र मोहम्मद सिंह निवासी भरपूर। प्रार्थी जो है वो आगे आ जाए, इनका प्रार्थी सूरजभान सिंह जी। प्रार्थी आगे आ जाए, प्रार्थी आए, जिला समाज कल्याण अधिकारी इसका जवाब दें। नमस्कार मैं सत्यवान जिला समाज कल्याण अधिकारी। मैम, श्री सूरजभान पुत्र मोहम्मद सिंह गांव भरपूर ने शिकायत दी थी कि जसविंदर पुत्र मिटबोल, सतबीर पुत्र तुलसी और रामू पुत्र सुभाष फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के बेस पे पेंशन लेके सरकार को चूना लगा रहे हैं। मैम, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी इनका जवाब मांगा कि आपके खिलाफ ये शिकायत हुई है, अगर आपके पास कोई पत्र है तो हमें दें। मैम, उन्होंने हमारे को विकलांगता प्रमाण पत्र दिए, जिनकी पुष्टि के लिए हमने सीएमओ साहब को लिखा। सीएमओ साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट पुराना होने की वजह से इनका रिपोर्ट नाम तस्दीक नहीं की जा सकती। मैम, हमने दोबारा रीअसेस के लिए मैम सीएमओ साहब ने कहा कि रिपोर्ट पुराना है और रिपोर्ट नहीं है, इनका रीअसेस करवा जाए। मैम, रीअसेस करवाए। मैम, हमने उनको रीअसेस के लिए लिखा, उनको कहा, लेकिन उन्होंने रीअसेस के लिए मेडिकल बोर्ड के सम्मुख पेश नहीं हुए। मैम, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3/2022 में सबकी पेंशन रोक दी गई और इनके खिलाफ रिकवरी बढ़वाई, जिसके लिए जसविंदर सिंह के खिलाफ 3,29,108 रुपए रिकवरी बनी, सतबीर के खिलाफ 3,31,758 और कांता जो कि सतबीर की घरवाली है 3,29,108 रुपए और इसी तरह से रामू पुत्र सुभाष के खिलाफ 3,29,108 रुपए की रिकवरी बढ़ाई। मैम, हमने
इनको लेटर लिखा, नोटिस दिए कि आप अपने रिकवरी विद ब्याज जमा कराएं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम 3 नोटिस के बाद भी नहीं आए, पिछली मीटिंग में भी नहीं थे मैम। इसके बाद हमने 3 नोटिस के बाद भी उन्होंने रिकवरी जमा नहीं करवाई। मैम हमने उपायुक्त महोदय देशमुख लैंड वैल्यू एक्ट के लिए रिकवरी करने के लिए मैम हमने केस भेजा। उपायुक्त महोदय ने तहसीलदार रतिया को इसकी रिकवरी करवाने के लिए मैम लिखा। उन्होंने लिखा कि इनके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। तो मैम इसके बाद फिर हमने इनको दोबारा नोटिस दिया कि आप रिकवरी कराएं, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम इन्होंने पिछले महीने 50,000 रुपए जमा करवाए हैं और इन्होंने ये कहा कि हम किस्तों में जमा करवा देंगे कि हमें थोड़ा सा मौका दें। आज भी मैम मेरी इनसे बात हुई है, इन्होंने कहा है कि हम धान लगा रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी किस्त हम जमा करवा देंगे। थैंक यू मैम। अगला परिवार विभाग पुलिस अधीक्षक से संबंधित है। प्रार्थी है श्रीमती माया देवी पुत्री पृथ्वी सिंह निवासी चिल्लर। प्रार्थी कृपया आगे आ गए। माया देवी पुत्री श्री पृथ्वी सिंह निवासी चिल्लर। डीएसपी साहब। हाँ पुराना मामला वहाँ जाने पंगा पड़ेगा। आपने बोला था कि आपके बच्चों के पालन पोषण के लिए आपको कोई छोटी मोटी जरूरत नहीं। तो हमने डीसी मैम के पास गए थे, एसपी के पास गए थे, हमें फिर डीसी मैम ने महिला बाल विकास अधिकारी के पास बुलाया था। उनको बुला के उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमें एक पत्र दिया है। अगर मैं खुद लिख देगी तो हम दे सकते हैं, अगर हमारे पास कोई कार्रवाई तो कृपया मैम आप हमें रोजगार दें। आपका जो मसला जो बच्चों का रोजगार वो अलग से वहाँ वो कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उन्हें नहीं दिया है। बच्चा बीमार है, उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसका कोई इलाज नहीं है। बच्चे तो मिल गए आपको, बच्चे तुम्हारे पास बच्चे मिल गए ना। बच्चे मिल गए मैम, बच्चे मिल गए मैम को। वोटर करा लीजिए मैम, इसका वोटर पेंडिंग बनाना मैम, वोटर पेंडिंग। बच्चे का पापा जॉब में है, हाँ इसलिए आयुष्मान तो नहीं चलता है। 2.5 साल से दवाइयाँ चलती हैं, उसका मैंने सबका इलाज करा दिया, कोई इलाज नहीं है। फिर 12 साल दवाइयाँ चलेगी, उसके बाद नहीं होगा। क्या क्या है बच्चे को? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। डॉक्टर
ट्रीटमेंट करवा देंगे। हमारे पास सरकारी इलाज पूरा लंबा चलता है ना, रेगुलर फॉलोअप जरूरी होता है उसके लिए। तो वही आएंगे हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल में, तो हम इसको करवा देंगे। क्योरेबल नहीं है मैम, उस पर स्टेरॉइड चलते हैं, बहुत महंगा ये है, इलाज हो जाएगा। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, 15 दिन में दोबारा हो जाता है। क्या डॉक्टर ने कहा कोई जांच होगी इसके बाद आप देखिए, हाँ जी मैम, रिलैक्स होते हैं, इसमें इलाज हो जाएगा, कोई ऐसे बात नहीं। हाँ मैम, कोई छोटा मोटा रोजगार दे दे तो इससे हम आपके धन्यवाद मैम। अगला मामला जो है उपमंडल अधिकारी नागरिक फतेहाबाद से संबंधित है। प्रार्थी है देवेंद्र पुत्र राम ज्ञानी निवासी किला। प्रार्थी जो है वो कृपया आगे आ जाए और इस मामला उपमंडल अधिकारी नागरिक फतेहाबाद से संबंधित। राम निवासी किरान ने कार्यालय फतेहाबाद में शिकायत दी गई थी कि मेरी गाड़ी नंबर HR 22L 2078 की NOC फर्जी तरीके से जारी करने वाले उपमंडलाधिकारी नागरिक फतेहाबाद कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले शिकायत पत्र दिया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा पिछली बैठक में उक्त शिकायत को लंबित रखते हुए उपमंडलाधिकारी नागरिक फतेहाबाद को मामले में तुरंत कार्रवाई करके प्रार्थी को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए थे। इस बारे में मैंने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बहादुरगढ़ जहां NOC जारी हुई थी, जो फर्जी NOC बहादुरगढ़ के नाम जारी हुई थी, उसकी अथॉरिटी को भी मैंने बुलवाया। हमारे जो कर्मचारी हैं हमने उनको भी बुलवाया, रिकॉर्ड का अवलोकन भी किया गया। इस कार्य के दौरान जो वाहन की NOC जो फर्जी तरीके से जारी की गई थी, जिस बारे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बहादुरगढ़ को उक्त वाहन की NOC रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फतेहाबाद के नाम जारी करने हेतु पत्राचार किया गया। हमने उसमें ये लिखा कि हमारे द्वारा ये NOC जो है गलत तरीके से जारी हो गई थी, बट आपके वहां जो गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है वो भी गलत हुई है, तो उसको कैंसिल करके हमारे पास भेज जाए ताकि हम इसका रजिस्ट्रेशन कर दे गाड़ी का। तो वहां से मैडम हमने 3-4 बार पत्राचार किया है, लेकिन वहां से कोई जवाब आया नहीं। तब तक वहां से कोई जवाब नहीं आता, NOC कैंसिल होकर हमारे पास नहीं आती, तो हम कोई कार्रवाई नहीं करते। मैडम ये हमारे ऑफिस की यहाँ पे कोई भी पेंडिंग नहीं है काम, कोई बात नहीं। आप अपना जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आप कीजिए। हमने है तो हरियाणा के अंदर ही। जी मैंने 3 बार लेटर लिख दिया, मैंने वर्बली भी बात कर ली। लेटर से नहीं चलेगा काम, आपको रिव्यू करना पड़ेगा किसी ना किसी फॉलो अप के लिए, ठीक है ना। मैडम जी मेरा एक सवाल है और आपसे भी, जो ये मामला चल रहा है उसमें करवाने का काम अथॉरिटी का है या मेरा समझो अपने सब बर्बाद हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा, सेक्शन साहब बोल रहे हैं, ठीक है, उनको लेटर लिख रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि वो तो RC लोग कोई है, वो उनको करवा दो, मैंने उसी दे देंगे, तो उसके लिए मैं क्यों पटकता जरूर है? सेक्शन साहब को उस नहीं, बिल्कुल इनको ये सही कह रहे हैं कि इनकी जो दिक्कत है समाधान आप निकाल के दीजिएगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है आप रिव्यू कीजिए किसी को, ठीक है, और इसको समाधान निकालिए। ठीक है, मैं उनको बुलवा रहा हूँ, ये जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन की
मिलेगा, मिलेंगे तभी होगा, नहीं तो ये फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, आप सही करें, अगली बार आपका समाधान मिलेगा। धन्यवाद मैम। अगला परिवार जो है वो सतपाल मंगला प्रधान मॉडल टाउन रेजिडेंट वेलफेयर रतिया प्रार्थी हैं और उपमंडल अधिकारी नागरिक रतिया जो है वो इसका जवाब देंगे। सतपाल मंगला प्रधान मॉडल टाउन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रतिया, शिकायतकर्ता कृपया सामने आ जाए। एसडीएम रतिया से अनुरोध की वो इसमें जवाब दें। सतपाल मंगला प्रधान मॉडल टाउन रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन रतिया, कृपया वो आगे आ जाए। नमस्कार मैम। एक सेकंड। नमस्कार मैम। प्रार्थी सतपाल मंगला ने शिकायत दी थी कि मॉडल टाउन रतिया में सीवरेज ओवरफ्लो रहता है, सीवरेज ओवरफ्लो रहता है और सफाई की समस्या थी। तो इसके लिए इससे पहली मीटिंग में सभी दोनों विभागों को, पब्लिक हेल्थ को और एमसी रतिया को आदेश दिए गए थे कि इनके तालमेल करवा के एसडीएम इसको रिजॉल्व करवाए। तो शिकायतकर्ता को बुलाया गया, हमें उसकी समस्या का समाधान करवा दिया गया है। उन्होंने संतुष्टि पत्र भी दिया है। थैंक यू मैम। अगला मामला जगदीश पुत्र कादूराम पुत्र कान्हा निवासी तामसपुरा है, कृपया आगे आ जाएं और संबंधित विभाग है उपमंडल अधिकारी नागरिक रतिया ऐसी को आगे आ जाइए। बोलो आप, बोलो इसमें आप। जी, जो हमारा खाता तकसीम का एसडीएम साहब को हमने सौंपा था 3 तारीख पे, तो उसका हमारा जो है तो एसडीएम साहब को थोड़ा तेज बोलो जी आप। हमारा राजीनामा हो गया जी वो। अच्छा, हाँ जी, तो राजीनामा हो गया, हमने एसडीएम साहब को दे दिया, डीसी महोदय को भी दे दिया, ऑफिस में जमा करवा दिया राजीनामा। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, खाता तकसीम का हमारा अचानक से मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। जगदीश चंद्र मेरे पिताजी हैं, धन्यवाद मैम। अगला परिवार सुरेंद्र कुमार उर्फ सलीम पुत्र मनीराम निवासी वार्ड नंबर 1 टीपा कॉलोनी फतेहाबाद है और जिला नगर आयोग संबंधित विभाग है। तो सुरेंद्र कुमार उर्फ सलीम कृपया आगे आ जाएं। आप नीचा कर लो थोड़ा, इसमें बोलने नीचा कर लो। मैडम, मैंने एक आरटीआई लगाई थी 18 में, मार्च 18 में, और मैंने एमपी का गुड़ मांगा था इससे, और कोई इसका जवाब नहीं दिया जी। फिर 1 साल तक आरटीआई कमीशन चला जी केस। फिर उसके बाद 19 में, मार्च 19 में फिर मैंने एक सीम लगाई थी कि आपकी ये एफआईआर गुम हो रही है और उसमें करोड़ों रुपए का उसमें हिसाब किताब है जी। मेरे को कैसे लेकर में पता लग गया। इन्होंने फिर भी उसकी एफआईआर वगैरह कोई दर्ज नहीं करवाई। फिर जी उसमें अक्टूबर 2019 में जी इन्होंने नगर प्रसिद्ध टोहाना ने लेटर लिखा कि पुलिस थाने को, और वो थाने वालों ने काम किया, उसके ऊपर एफआईआर अभी तक वो नहीं पता जी। फिर 2020 में जी मैंने ये दरखास्त लगाई थी, इसका जो सीएम में तो लगाई थी, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी थी। इसके अंदर लापरवाही करने वाला कौन अधिकारी है जी? जब 18 को पता लग गया कि आपकी चीज गुम होनी है और एमपी है जी, वो छोटी मोटी कोई चीज नहीं है, या वो चोरी करके देगा कोई ठेकेदार जी। नगर परिषद ने उसी टाइम उसकी एफआईआर दर्ज करवानी थी अगर कोई अपना सरकारी रिकॉर्ड गुम होता तो। 1.5 साल के बाद ही इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई उसमें,
और जिसकी जांच के लिए पिछली बार आपने डीएनसी साहब की और अपना जो रविंद्र बैठा जी जो इसके मेंबर है जी कमेटी को इसकी ड्यूटी लगाई गई थी। मैं जांच में शामिल हो रहा हूँ, मैंने बता दिया इसके अंदर जो भी इसके अंदर लापरवाही है वो लास्ट में भी जेई के पास की थी, उस जेई को तलब किया जाए, जेई से पूछा जाए आपने जेई के एमपी कहाँ रखे। नमस्कार मैडम, राजेंद्र सोनी यूएमसी फतेहाबाद। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर आज कमिश्नर सेक्रेटरी की मीटिंग में है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडी की मीटिंग में है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट बताने के लिए मेरे को भेजा। जी मैडम। मुफ्त अवधि के दौरान नगर परिषद टोहाना में 14/12/2015 से 20/12/2018 तक डॉक्टर प्रदीप कुमार व दिनांक 20/12/2018 से 22/7/2019 तक विनोद नेहरा जी, दिनांक 23 जुलाई 2019 से 18/12/2019 तक श्री दीपक कुमार गोयल बतौर कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। एमडी की गुमशुदगी डीडीआर नंबर 24 दिनांक 27/12/2019 को सिटी थाना में तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद टोहाना श्री दीपक कुमार गोयल द्वारा दर्ज की गई करवाई गई। मैडम डॉक्टर प्रदीप कुमार तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद टोहाना हाल अतिरिक्त नगर आयुक्त नगर निगम हिसार ने दिनांक 2/5/2025 को डीएमसी सर के समूह बयान किया कि वह दिनांक 6/7/2013 से दिनांक 28 जनवरी 2014 व दिनांक 14/12/2015 से दिनांक 20/12/2018 तक नगर परिषद टोहाना में कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। यह है कि पैमाइश पुस्तिका रिकॉर्ड तकनीकी शाखा के अधिकार क्षेत्र में होता है। परिषद कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता को पैमाइश पुस्तिका उपलब्ध करवा दी जाती है तथा स्थानांतरण होने उपरांत तकनीकी शाखा द्वारा जो भी नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंता आते हैं उन्हें पैमाइश पुस्तिका सौंप दी जाती है। इसलिए मामले में उसकी कोई कार्यवाही नहीं बनती। नगर परिषद टोहाना के रिपोर्ट अनुसार तकनीकी शाखा द्वारा पैमाइश पुस्तिका नंबर 107 व 109 कनिष्ठ अभियंता के नाम जारी की हुई है। आप सुनिए, आप इतना पढ़ के बता रहे हैं, आप बता दीजिए। पढ़ तो हमारे पास भी एजेंडा हमने पढ़ लिया मैडम। इसमें आप बताइए मैडम को कि क्या है उस दौरान जो क्या मतलब है वही बता रहा हूँ। उस दौरान जो एक्शन एमई दे रहे हैं उनकी लिस्ट हमारे साथ हैं, उनको नेक्स्ट वीक में नोटिस जारी करके बुला लिया था, स्टेटमेंट ले लीजिए। वो उनसे बात हुई थी मैडम, आप लोग कहीं प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, वो बात हो गई थी मैडम। और आपके सीनियर जिम में चले गए और आप यहाँ पे खड़े होकर बता रहे हैं कि ये पता नहीं है। नहीं मैडम, अगले नेक्स्ट वीक में उनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा, बुला के जो दोषी होगा उसके खिलाफ अगली मीटिंग तक फाइनल कर दिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा और ढंग का जवाब, आपकी जवाबदेही जो बनती है वो बताइएगा। ठीक है मैडम। यहाँ पे ये टाइम खराब करने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे साथ, ठीक है ना? ठीक है। तो आप ये इसको बहुत सीरियसली लीजिए। नेक्स्ट मीटिंग तक इसको फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है? जो भी दोषी हो। जी मैडम। एक मिनट रुकिए आप। 107 नंबर 109 नंबर का आपने जिक्र किया, उससे मेरे को ताल्लुक कर दिया। 108 नंबर का था, उसका हमने काम किया। 108 नंबर एमपी के बारे में 108 आपने 107 109 का बताया नहीं, उसका पढ़िए दोबारा। 107 कनेक्शन नहीं है क्या उसका जो देखो आप लोग बहुत जी। गुस्से में ले रहे हैं बात को। जी मैडम। आप सोच रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पे खड़े होकर कुछ भी बोल देंगे हो जाएगा कि इसका ये दे दिया वो दे दिया तो इसका ये बनता नहीं। क्या मतलब आपका नहीं बनता जब इतने आपका रिकॉर्ड इज मिसिंग, उसके लिए तो कोई जवाब ही नहीं दिया। वो डीडीआर को बता दी मैडम 2019 में जो कार्यकारी अधिकारी है उस समय। दिस इज नॉट सफिशिएंट। आप इसके आप जो पाया गया है इसके अंदर जी मैडम। जहाँ लैब्स है उसके विरोध आप अच्छी तरह से कार्रवाई सख्त कार्रवाई करें। मैडम उसी के लिए जो साहब के नाम आए हैं ना मैडम, ये एक्सीएन एमयूल इनको नेक्स्ट लेटर जारी करके नोटिस देके उनको बुला के स्टेटमेंट लेकर अगली मीटिंग को फाइनल दोषी को ठहरा दिया जाएगा। जी मैडम। मैडम बताना चाहूंगा, ये अभी भी सही नहीं बता रहे। इन्होंने गुमशुदगी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं कराई, उन्होंने दूसरा एफआईआर दर्ज करवाई, आपने गुमशुदगी दर्ज कराई है। डीडीआर आपकी
किसी कोई मोबाइल भी गुम होया, आपकी एनजी गुम हुई है, फ्रेजर बुक गुम हुई है, आप एफआई दर्ज करते हो, उसकी जांच होती है, किसके पास है वो, किसी ठेकेदार ने उसके अंदर काफी चीजें गलत है जी, बोलो गौरव की नाम है जी, एफआई दर्ज कराओ जिसकी थी। ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी इनके साथ खड़ा है जी मैडम। और आपकी जवाबदेही है कि अब आप बताएंगे कि कौन इसके अंदर दोषी। ठीक है मैडम। अगली बार जी मैडम। वो कार्रवाई आप करके आएंगे, जी मैडम। ठीक है, थैंक यू इसका मैडम। आप ध्यान रखें। जी मैडम। मैडम चाहेंगे आप एफआईआर का आदेश करवाएंगे इसमें जी, अभी तक वो नहीं हुई थी, पेंडिंग अभी तक एफआईआर का आदेश करवाएंगे आप जी, वो जरूरी है जी, तभी वो चीज मिलेगी जी, कहाँ किसके पास है। ठीक है, ये सही कह रहे हैं, डिपार्टमेंटल एक्शन जो भी मैंने कहा है जी मैडम। और एफआईआर की दर्ज करवाई। ठीक है शुक्रिया, थैंक यू मैडम। धन्यवाद मैम। अगला परिवार जो है, परिवार नंबर 7 जिला अग्रणी बैंक से संबंधित है। प्रार्थी है सुमन सिहार पुत्री हनुमान सिंह निवासी रामसर। प्रार्थी जो है वो कृपया करके आगे आ जाए और जिला अग्रणी बैंक अधिकारी जिला अग्रणी बैंक अधिकारी जो है इसमें जवाब दे लीड बैंक मैनेजर रोना पड़ेगा इसमें, रोना पड़ेगा इसमें, रोना पड़ेगा इसमें यार। लीड बैंक मैनेजर नमस्कार मैडम। फोन करो मैडम मैंने 3 तारीख को मैडम को फोन भी किया था और 30 तारीख को फोन किया था कि आप आ जाए, और 3 तारीख को मैं इनके गाँव की तरफ भी गया था, पर इन्होंने मिलने से जिनको कोई मिली थी तो मैडम मिलेगी। मैंने को मैंने ये भी मैसेज दिया था कि आप एडमिन ऑफिस में आ जाइए। बाकी इस कंप्लेंट में हम 30/4 को भी रिप्लाई दे चुके हैं और दिसंबर में जुलाई 24 में रिप्लाई दे चुके हैं। इसमें टेक्निकल लॉस निकलवाया जी मैम। आपने ये भी पिछली बार कहा था कि रिप्लाई हम दे चुके हैं, हाँ जी बट दिस इज नॉट इनफ। रिप्लाई के बाद ये ग्रीवेंस में आया है ये मैटर ना, जी। आपके रिप्लाई के बाद ये यहाँ पे आई है, उसके बाद डिसाइड हुआ था कि आप इनको संतुष्ट करेंगे बैंक। हाँ जी और मैम। उस कितने महीने हो गए उस बात को? इस बात मैडम 6 महीने हो गए। तो फिर कौन करेगा? नहीं मैडम, मैंने अभी ज्वाइन किया, मैडम से मैंने संपर्क किया सर पर मैडम मीटिंग मिली। के बाद हाँ मुझे इतना पता नहीं बड़ी जल्दी करती है, तरीके से मीटिंग हो जाएगी। आप मैम जी इनके साथ आप बैठिएगा, इनको संतुष्ट कराइए, वही बात वही की वही हो रहेगी, ये बात है। प्रोग्रेस मैम मैं ये कह रही थी जो आज ही से डॉक्यूमेंट है, ये तो कोई वो नहीं है ना, इनमें तो किस तरह कि आप कंप्लेंट है वो एक्सेप्ट कीजिए और 25,000 का फाइन लगा रहे हैं, तो मतलब गलती की है। ये मेरे पास कागज सारे हैं। देखिए वो आपको इनके साथ बैठ के करना पड़ेगा, तो हम लोगों के पास तो जानकारी को है। मैडम बैंक को पेनल्टी हुई थी इसमें हाँ, जो आप इन्फॉर्मेशन पे इनके डिले था। साथ बैठिए, आप बताइएगा और अगले ग्रीवेंस में आप रिपोर्ट कीजिएगा क्या। हाँ हाँ हाँ, तो आप अपना टाइम निकालिए। मैम उन्होंने तो केस में भी यूज कर रखी स्टेटमेंट, आप ये कहते स्टेटमेंट कर रखी है, मेरे पास सारे कागज हैं। मैडम एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आप एक बार जाके एडमिन साहब को मिल लीजिए ना, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। ये तो मेरे पास परसों फोन किया था, मैं आउट ऑफ स्टेशन। कोई बात नहीं, अब कल परसों आप बैठ जाओ, बैठ के डिस्कस कर लो ना एक बार। एडमिन साहब पहले दूसरे थे, अभी इन्होंने अब ज्वाइन। पहली बार साल में 5-6 बार मिलेगी मैडम। मैडम इसमें सबमिशन हो रहा है, इसमें टेक्निकली टाइपिंग डिपार्टमेंट लोग निकाले थे, तो उसमें कोई ब्रीच आया हम लोग का। सर मैं पिछली बार 5-6 बार एक बार दोबारा ये आप भाई साहब आपके लिए शायद मदद कर सकता है। धन्यवाद मैम। ये पिछले मीटिंग से लंबित मामले चल रहे थे। अब जो परिवार है वार्ड नंबर, वो नए मामले हैं। पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद से संबंधित है परिवार नंबर 8 और प्रार्थी हैं सुरेंद्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह, गांव रहने वाले टोहाना। तो प्रार्थी सुरेंद्र सिंह जो है वो कृपया आगे आ जाए और परिवार जो है पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद से संबंधित है। जी
तो ये आपने सुना है। नमस्ते मैं डॉक्टर सतीश जी, मेरे बड़े भाई हैं मुकेश जी। सुरेंद्र जी रेनवाली से है, उन्होंने हमारे खिलाफ एक विदेश भेजने को लेकर FIR करवाई, मतलब शिकायत दी थी, जिसमें हमारा 2017 में प्रॉपर्टी का कोई मैटर था। उस प्रॉपर्टी के मैटर में हमारा लेन देन क्लियर हो गया था और क्लियर होने के बाद उन्होंने 2023 में हमारे कुछ चेक उनके पास पेंडिंग पड़े थे, जो कि 25 लाख रुपए के कुछ चेक थे। शिकायतकर्ता आए हैं क्या आज? पिछली बार भी नहीं आए थे जी वो। शिकायतकर्ता पिछली बार आए और हमारे पास ये सबूत है जी, 3 बार जांच हो चुकी है। नहीं, पिछली बार तो आए थे, नहीं आए। हाँ BC मोर्चा के जिलाध्यक्ष है जी, सुरेंद्र रेणवाली। हाँ जी, वो आज कोई उनका कोर्ट में चलान है, कोई उस कारण शायद आ भी जाएंगे, थोड़ा देर टाइम लगेगा। हमारा 2024 में मैडम इसमें जांच हुई थी, इसमें पाया गया था प्रॉपर, ये DSP साहब की जांच है, इसमें पूरा हमने RTI में डिटेल्स आपको दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो था इकोनॉमिक सेल से भी ये डिसीजन निकला था कि उसमें हमारा प्रॉपर्टी का मैटर था, क्योंकि ये भाई साहब तो अपने पास है, इनका अगर कोई भी कंसल्टेंसी का ऑफिस भी हो पिछले 100 साल पुराना, हमारा कोई भी लेन देन नहीं था इस तरह का मैटर से। और वो हमारे साथ उठता बैठता था, 4 प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ था, जो कि उसके फोटोग्राफ प्रॉपर्टी के लेन देन के मेरे पास सबूत है मैडम। इसमें DDA का भी ओपिनियन लिया था DSP ऑफिस में, इकोनॉमिक सेल में, जो कि इसका मेरे पास कॉपी भी है। इस पे टोटली हमारे को कबूतरबाजी में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमने पूरी तरह से, हम जहां भी बुलाते हैं वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी प्रेजेंस नहीं देता। और इसमें अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम बिल्कुल जो हम सजा देंगे हम उस कबूल है। और उसमें हमारे भाई साहब की वाइफ, 2 भाइयों को जिनका लेन देन दिया, हम मूल रूप से भिवानी जिले के सिंघाड़ी गांव के रहने वाले हैं और जीरकपुर में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मैं भी इनका रिलेटिव हूँ, अग्रवा मंडल अध्यक्ष हूँ OBC मोर्चे में। लेकिन इतना बताता हूँ मैडम, वो हमारे को बहुत हरासमेंट कर रहे हैं, जिसमें भाई साहब की वाइफ का भी नाम लिखवा रखा है। उससे कोई अपने विदेश भेजने को लेकर अगर उसने कभी भी हमारे से फोन पे बात करी हो या कोई व्हाट्सएप किया हो, या उसके बेटे का 100% तो पासपोर्ट भी ना मिले, क्या बता, मतलब वो टोटली प्रॉपर्टी के मैटर को छुपा के। और दूसरी बात ये थी, DSP रिटायर्ड है, हमें कई बार दोस्त दिखाता है कि मैं DSP हूँ, मैं ये कर दूंगा, रिटायर्ड हो चुके हालांकि, लेकिन उन्होंने जहां तक मिला है कि वो टोटली हमें कबूतरबाजी में घुसाने की कोशिश कर रहा है, जिसके सारे सबूत मेरे हाथ में है। प्रॉपर्टी का मैटर था, इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं था। जांच हो चुकी है जी, 3 बार ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, DSP साहब का, इकोनॉमिक सेल का और DDA का ओपिनियन है। नमस्कार मैम, इसकी हमने जांच कर चुके हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंस की जो टीम है उसने जांच की है। तो हमारी तफ्तीश के जांच के अंदर इनका 25 लाख रुपए का प्रॉपर्टी का लेन देन का मामला पाया गया। ये दोनों प्रॉपर्टी के काम करते थे और परिवार की जो पुलिस से रिटायरमेंट है। और उसके बाद में हमने जांच की तो इनका कबूतरबाजी का केस नहीं पड़ता, लेन देन का मैटर है। और इन्होंने उनको चेक दे रखे थे, वो चेक भी इनके कोर्ट में लगे, पुलिस का उसमें कोई अपराध होना नहीं पाएगा। मैडम चेक उनको हमने दिए थे जब हमने पैसे नहीं दिए, पैसे देने के बाद उन्होंने हमारे को बोला कि हम आपको 1 महीने में चेक रिटर्न करा दूंगा, कहीं पड़े हुए हैं। तो ऐसे बात होते ही लगातार 6 साल उन्होंने 23 में हमारे चेक लगवाए, जो कि 17 का प्रॉपर्टी का मैटर था। 17-18 का मैम इनका प्रॉपर्टी का है, लेकिन 25 लाख रुपए का उनको चेक इन्होंने दे रखे, वो कोर्ट में लगाए, कोर्ट में इनका चेक बाउंस होके वो कोर्ट में अपना केस लड़े। पुलिस से संबंधित इनका बनता नहीं है केस। और इन पे आरोप ये था विदेश भेजने का, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में विदेश का मैटर नहीं बनता, इनका प्रॉपर्टी का लेन देन बनता है। मैडम से आपसे निवेदन है, हमारा 3 बार डिसीजन आ चुका है और आपसे निवेदन है कि ग्रीवेंस कमेटी में हम आगे भी आने के लिए तैयार हैं। अगर आपको समझ में मैटर आता है तो इसको डिस्पोज कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।
सर हमारे पास 3 डिसीजन आए पड़े हैं, आप कंसिडर कर सकते हो, चौथे का क्या रहेगा सर बताओ? 3 डिसीजन मेरे हाथ में है सर, डीएसपी का है, इकोनॉमिक सेल का है, एडीए का है, अब ये चौथा क्या रहेगा सर बताओ? ठीक है सर, हम वेट कर लेंगे अगली मीटिंग तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं सर। डीएसपी साहब ने बता दिया है, ये मैटर, ये प्रॉपर्टी का मैटर है सारा, विदेश भेजने का तो डिसीजन है। थैंक यू सर, ओके। परिवार नंबर 9 पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद से संबंधित हैं। प्रार्थी हैं नथुराम पुत्र मनसा निवासी चिंदल। प्रार्थी जो है वो कृपया आगे आ जाए। नथुराम पुत्र मनसा निवासी चिंदल, पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद से संबंधित हैं। डीएसपी कार्यालय। मेरे पोते का 15 अगस्त को 24 को मर्डर हो गया। उसमें मुख्य आरोपी अकबर था। उस अकबर को निकाल दिया गया। नए एसपी साहब आए, बहुत बढ़िया इंसान है और मैं मानता हूँ कि वाकई इंसान है, लेकिन नीचे वाला सबका गलत गाइड करके उसको निकाल दिया गया। मुख्य आरोपी अकबर था, जो सारा प्लान हुई है वही कैसा गाड़ी चल सकता है और बाकी कितना मारता है उसको कह देते हैं वहां मारता उसे पिछवा। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग सारी है। उसके भाई ने पहले महीने में किसी को कहा था कि हम 3 बंदों को तो निकलवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने एसपी मैडम से मिला, मैंने कहा कि उसका भाई ये बात कह रहे हैं कि हम इसको निकलवाएंगे, कैसे भी निकलवाएंगे। मैडम जी मेरे को कहने लगी कि नहीं, मैं किसी को नहीं क्योंकि किसी पट्टे में हमसे रहेंगे। तो उसके बाद में फिर मिला आपसे, मैं मिला, रेस्ट हाउस में मिला। साथ में बड़ी मैडम किरण जी के साथ थी। आपने एसपी मैडम को भी फोन किया, किरण जी ने मैडम किसी साहब को भी फोन किया भी इसमें लगा दो, एप्लीकेशन लगा दो। उसने ये एप्लीकेशन लगाई थी। तो देख लो मैडम, ये सारा खेल। मैं तो ये बात अब भी कहता हूँ, उसके भाई जन्म की मेरे पास 10 मिनट की रिकॉर्डिंग भी है, तो किसी आपके दोस्त को बता जाए कि कैसे कैसे निकलवाया है, कैसे कैसे रिमांड के दौरान किस किस को क्या किया है, किस किस को क्या किया है। नमस्कार मैडम, ये अगस्त 2024 में 2 गुटों के बीच में मॉडल टाउन फतेहाबाद में झगड़ा हुआ था। उसमें एक गुट के व्यक्ति को चोटें लगी, जो 1 सप्ताह बाद उन चोटों के कारण वह एक्सपायर हो गया। वहाँ सारे जो वहाँ घटना घटी है इसकी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। सीसीटीवी फुटेज में जो वहाँ वारदात में शामिल हैं वो 12 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। उस सीसीटीवी फुटेज में ये नामजद जो नाम ले रहे हैं अकबर नाम का आदमी वहाँ पर नहीं है। जब 12 आदमी गिरफ्तार कर लिए तो वो भी गिरफ्तार हो जाता है, और फिर भी उसका चालान अप्रैल 2025 में न्यायालय में दिया जा चुका है, और फिर भी उसको खाना नंबर 2 में रखा गया है। अगर कोई उसके खिलाफ आते तो अदालत में मैडम आ सकते हैं। खाना नंबर 2 में रखा गया है, लेकिन हमारा मेन गवाह हमारा नहीं है। गवाह कोई और ये मेन, वो उसके गवाही के या ना दे, हम उसको कैसे दे कोर्ट से जब नहीं, हमारा मेन गवाह हमारा होता और वो कहता कि ये गवाह अकबर है, तो हम कोर्ट से देते उसको। मेन गवाही हमारा नहीं है। कौन गवाह? अकबर यहाँ यूपी से आए हुए हैं, खड़ा रोड पर गाड़ियों में रहते हैं, जो चिट्टे का धंधा करते हैं। 15-20 लड़के इन्होंने यूपी से बुला रखे हैं, जो चिट्टे का धंधा करते हैं। 7-7 डॉक्टर पर NDPS के मुकदमे हैं सारे भाइयों पर। अब विपक्ष क्यों टीवीएस मोटरसाइकिल पे उसका मामा का लड़का राजू पर गाड़ी को ये कौन सा गाँव है आगे वहाँ कोई
कोई 4 बड़े टीका देके आया है पत्नी खुलेआम टीका चल रहा है उनका, कोई बंदिश नहीं है, हमने सबको कह दिया। इसकी जांच ठीक से कराइए, क्योंकि अगर इनको ऐसी कोई शंका है तो आप इसको एक बार फिर से नहीं सर, मैडम जी उसके भाई से मत की रिकॉर्डिंग है 10 मिनट की मेरे पास, वो सारा किसी को उसको बताता है भाई हमने उन आदमियों के रिमांड के दौरान तो इतने पैसे उन आदमियों को दिए जिनका रिमांड नहीं लेना, इन 3 आदमियों को निकलवाने के लिए इतने पैसे दिए हमने, वो भी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जैन साहब बहुत बढ़िया आदमी है, नेक इंसान है, मुझे कुछ 2 महीने के लिए अपने आप ये करे नहीं तो साफ हो जाएगा, और देख युवा को ना हो तो 2 घंटे मेरे को फांसी दे दी, मैं फांसी चलने की तैयार हूँ। देख पर सुनिए रिकॉर्डिंग चलवा रहे हो? मैडम जी सबका पीरियड का मतलब है 3 महीने बाद उसका बाप एक्सपायर हो गया, उसका घर 2 वर्ष से उनके हैं। अब आप सुनिए, अब आप एसपी साहब से मिलिए, ठीक है ना? एसपी साहब से मुझे मिल लेना, ठीक है? और आपकी संतुष्टि करें, ठीक है ना? बुला लेंगे आपको। एसपी साहब ने कागड़ा साहब को जांच सौंपी थी, मैं कागड़ा साहब से मिला था, कागड़ा साहब ने कहा 5-7 आदमी आपके से गए, मैं वीडियो फुटेज दिखाऊं और वो कहे कि ये अकबर है, मैं फिर उनको वेरीफाई करूँ, ये तरीके का धंधा करते हैं। मैंने 1-2 बंदे को यहाँ पूछा, उन्होंने कहा अकबर को तुम जानते फुटेज में देख लेंगे, लेकिन वो कहता है कि हम इस पंखे में नहीं पड़ते। मैंने कहा कि जो लड़का मटू है उसकी माँ अकबर को किस तरह जानती है, मैं उसको लेता हूँ, उसको फुटेज दिखा देना, कहता था कि उसको नहीं। ऐसा है कि आप एसपी साहब से मिलिएगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो पुलिस ही जांच कर सकती है ना? तो आप नहीं, ठीक है? थैंक यू मैम। अगला परिवार नंबर 10 कार्यकारी अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित है और प्रार्थीगण है ग्रामवासी भानीखेड़ा निवासी रतिया। भानीखेड़ा निवासी जो है जिन्होंने नेक्स्ट 10 नंबर परिवार है कार्यकारी अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फतेहाबाद से संबंधित मामला है मैम और प्रार्थीगण है समस्त ग्रामवासी भानीखेड़ा। भानीखेड़ा के जो प्रार्थी हैं उन्होंने दरखास्त दिए, कृपया आगे आ जाए, प्रार्थी आगे आ जाए। नमस्कार, मैं संदीप मेहता, मैं एक्सएम हूँ DAPU फतेहाबाद में। ये भानीखेड़ा गांव वासियों ने कुछ कंप्लेंट दी थी कि हमारे जो है गांव जिस फीडर से चलता है वहाँ ओवरलोडिंग है मैम, और 33 के पावर हाउस में भी ओवरलोडिंग है। उसको चेक कराया गया, वहाँ पे कोई ओवरलोडिंग नहीं है मैम। उन्होंने फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिवेंस दी थी कि भी आने वाले समय में ओवरलोडिंग होगी, तो उसमें क्या है मैम, उसके नियर बाय में एक नया 33 के पावर हाउस और बन रहा 12 गाँव में मैम, वो लगभग आने वाले 20-25 दिनों में चालू हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत को बता दिया गया था, उन्होंने अपना संतुष्टि पत्र भी हम लोगों को दे दिया। कंप्लेनेंट नहीं, हम लोगों को राइटिंग में दिया है। हाँ जी, हाँ जी। ओके मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू। अगला परिवार में 11 नंबर है नायब तहसीलदार फतेहाबाद से संबंधित मामला है और प्रार्थी हैं कुलदीप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह पुत्रान जगतार सिंह निवासियां बिगड़।
पीकर निवासी हैं मैम ये गुरदीप सिंह पुत्रान जगतार सिंह और मामला बाहर तहसीलदार फतेहाबाद से संबंधित है। तहसीलदार साहब मेरा नाम सुखविंदर है मैम। थोड़ा पीछे कर लो यार, थोड़ा पीछे हो यार। मेरी विकेट में पड़ती है मैम, तो उसका बिना नोटिस दिए हमें 15 बजे को तो ग्राम पंचायत के नाम पे चढ़ा दी गई है। तो मैंने इसके बारे में जब पटवारी साहब से तहसीलदार साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1964 की डिग्री का मामला है, उसके खिलाफ पे हमने ये पंचायत का इंतकाल चढ़ा दिया है। तब मैंने पटवारी साहब से बोला तो पटवारी साहब कहते हैं मेरे तो ऊपर से मेरे इतना दबाव को मैंने चढ़ा दिया, इंतकाल बनता नहीं है। जब मैं तहसीलदार साहब जी के पास गया तो ये कहते आप 1 हफ्ते पहले आ जाते तो ये इंतकाल चढ़ता नहीं। मेरे को पटवारी धर्मेंद्र जी ने ये बात बोल के सिग्नेचर करवाई कि सर्वसहमति से हो रहा है। सर्वसहमति से हो रहा है तो मैं वहाँ पे हम भी होते साइन करने के लिए। ये बात पटवारी तहसीलदार साहब जी को पता होनी चाहिए पहली बात को। और जो डिग्री का उन्होंने कागज लगाए हैं 1968 जो पैमाइश है और पास है खतरा नंबर है उसकी खतौनी भी मेरे पास है और वो कागज लगाए नहीं है, उसके बिहार पे इन्होंने इंतकाल नए सिरे से ग्राम पंचायत के नाम चढ़ा दिया। अरे लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी का इसमें ज्यादा यूज हुआ है। उमेदर ऑफ मोनू है जो मेरा खेत पड़ोसी है, उसने कहने पे हरी सिंह सदर कानून को है, उन दोनों की मिली भगत हो दिया सारा काम हुआ है। मैडम नमस्कार। मैडम ये खसरा नंबर 1968 है, पंचायत तहसीलदार फतेहाबाद आशीष कुमार। मैडम ये इसका खसरा नंबर 1968 नंबर है, खसरा नंबर जो कि 2 कनाल 15 मरले का है, जो कि 1964 में प्रार्थी की जो जमीन है उसके बीच में से रास्ता निकलता था। जो प्रार्थी की जमीन है इसके बीच में से रास्ता निकलता था। तो उस टाइम दफा 42 में मैडम ये विचार एडिशनल डायरेक्टरेट कोर्ट में जाके उन्होंने जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि इनके रास्ता बीच में से निकलता है जो कि असुविधा का कारण है और इनका रास्ता पूर्वी दिशा में कर दिया जाए। तो वो रास्ता बीच में से ताकि इनकी जमीन के 2 टुकड़े ना हो। ताकि इनकी जमीन के 2 टुकड़े ना हो, तो वो रास्ता पूर्वी दिशा में कर दिया गया था। 2 कनाल 15 मरले जो जमीन थी उसमें से 1 कनाल 10 मरले प्रार्थी को मिल गए थे और जो 15 मरले जमीन थी वो ग्राम पंचायत के नाम कर दिए गए थे सरकारी भूमि के तौर पर। पर मैडम एक उस टाइम गलती से रिकॉर्ड में जो है वो ग्राम पंचायत भूमि के नाम वो 15 मरले नहीं कर पाए और मौके पे रास्ता ही चला आ रहा था। कुछ समय तक पहले इन्होंने उस रास्ते को पा लिया। उसके बाद एक कंप्लेंट आई मैडम डीसी दफ्तर में गई तो इन्होंने वो 1964 का ऑर्डर साथ में लगाया। इसके अनुसार जो 15 मरले हैं वो ग्राम पंचायत सरकारी भूमि ग्राम पंचायत के नाम होने चाहिए। तो मैडम को रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार पाया गया कि ये जो 15 मरले हैं सरकारी भूमि है। उसके अनुसार सही इंतजाज करके जो कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में चैप्टर 7 के अनुसार हमने उसका सही इंतकाल दर्ज कर दिया। इस बारे में मैडम इनकी शिकायत को लेके डीआरओ साहब के सामने जांच अधिकारी ने किया, डीआरओ साहब को जांच जो 1968 की खतौनी घुमाई है जो उसकी फील्ड बुक है उसमें साफ लिखा है 2 कनाल 5 मरले का स्टैंडर्ड एरिया जो बनता है वो 1/10 बनता है और ऑर्डनरी 2 कनाल 5 मरले की है। वहाँ पे उसमें लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड पर। फील्ड बुक में आपको चेक भी करवा देता हूँ, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट लगाए ही नहीं है। मेरे पास सारे सबूत भी हैं इसके मौके के ऊपर और मैंने सारे सबूत किसी में कोई पेश किए हैं। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ मैम। उसका उस डिग्री के कोई पेज का एक ही हिस्सा लगाया हुआ है, उसमें 4 पेज है डिग्री के, 4 पेज उन पर नजरअंदाज करके मैंने इसका चढ़ाएगा 154 जो किसी यहाँ पे नहीं बनता और 15 दिन के अंदर चढ़ा है मैम। और 63 साल का मामला 15 दिनों के अंदर चढ़ गया है और मेरा 2022 का इंतकाल 2025 में चढ़ाते हैं मैम। मैम जांच किससे करवाओगे साहब? जो मैडम 1964 का ऑर्डर है वो इसलिए किया गया था ताकि इनके बीच में से न निकले जमीन, इनको सुविधा ना हो, असुविधा ना हो, वो पूर्वी दिशा में किया गया था। ठीक है, इसको आप रखिएगा।
थैंक यू मैम। अगला परिवार नंबर 12 प्रार्थी सतीश कुमार पुत्र बक्सीलाल निवासी काजल है और संबंधित अधिकारी जो हैं वो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी फतेहगढ़। प्रार्थी सतीश कुमार पुत्र बंसीलाल गांव काजल है, कृपया आगे आ जाए। शिकायत कर तो सारे गायब हो रहे हैं। नमस्कार मैम, मैं नील कुमार, बीडीपीओ फतेहगढ़। मैडम, ये काजलहेड़ी ग्राम पंचायत का मैटर है और पूर्व ग्राम पंचायत ने काम करवाया था। 2,94,000 की सीएम घोषणा के पैसे आए थे पीने की पाइपलाइन के लिए। तो पाइपलाइन तो वहाँ पर बिछी हुई है लेकिन पानी पहुँचा नहीं था वहाँ पर, और टूटी हुई है जगह जगह से। और उसके बाद में ग्राम पूर्व पंचायत ने उसके साथ कुछ अन्य स्कीम का पैसा भी, टोटल 4,31,000 रुपये से ये काम हुआ है। मैं बीडीपीओ फतेहगढ़। जी मैम, हाँ पानी की इनकी शिकायत है मैडम। उसके लिए जो पूर्व ग्राम पंचायत है वो बताई है जिन्होंने काम करवाया था, पानी पहुंचा नहीं। कागजों में वो पैसे 4,31,000 रुपये चढ़े हुए हैं, मौके पर डली भी हुई है वहाँ पर कुछ जगह पर, लेकिन टूटी हुई है तो पानी पहुंचा नहीं। तो शिकायत की जाए इसका तो मैडम आगे असेसमेंट करके रिकवरी बन सकती है, ये असेसमेंट करके रिकवरी बन सकती है, कितने पैसे का कर सकते हो। जब आपके ये संज्ञान में है पानी का मैटर, जी मैडम, है ना, जी मैडम, करना तो आपने इस चीज को एक्सिक्यूट तो आपने अब करेंगे, जी मैडम, है ना, तो करके दीजिए। अब आप इनको पानी पहुंचाइए, नई ग्राम पंचायत से नई पाइपलाइन डलवा देंगे और उसकी जांच कराइए। क्या दिक्कत है? जांच में मैडम मैंने अपनी जांच में लिखा है सारी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है कि 4,31,000 रुपए की ये पेमेंट हो रही है पूर्व पंचायत। 2020 का मामला है ये। 2020 में 2,94,000 तो सीएम घोषणा के पैसे थे और बाकी अन्य स्कीम से ग्राम पंचायत किससे काम करवाया है? ये पिछली ग्राम पंचायत ने काम करवाया था। तो उसको आप करिए, ब्लैकलिस्ट कीजिए, रिकवरी कीजिए। सरपंच ही है मैडम पीछे, ग्राम पंचायत पिछला जो सरपंच है पूर्व पंचायत का सरपंच है, उन्होंने काम करवाया। काम तो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, सरपंच तो खुद नहीं करेगा। ग्राम पंचायत एग्रीमेंट करती है मैडम। किसके थ्रू करती है? ये टेंडर नहीं था मैडम, ग्राम पंचायत ने विभागीय स्तर पर काम करवाया है। ग्राम पंचायत जी मैडम, सन्नी बिचना है यार, ग्राम पंचायत सन्नी और पानी की यार, तो इसकी आप बनाइए। इसका मैडम दोबारा से स्कीम बना के नया करवा देंगे। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। ठीक है मैडम, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर जो है थैंक यू मैम। परिवार नंबर 13 जिला नगर योजनाकार से संबंधित मैटर है और प्रार्थी है तरसेम सिंह व जस कंवर सिंह टूर। प्रार्थी तरसेम सिंह और जस कंवर सिंह कृपया आगे आ जाए और जिला नगर योजनाकार विभाग से संबंधित है। Respected Honorable Ma'am Shruti Chaudhary जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ 2023 ਦਾ ਹੈ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀਟੀਪੀ ਮੈਮ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਗਲਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। नमस्कार मैडम, मैं अंजू जिला योजनाकार। मैम, जो शिकायतकर्ता की शिकायत हमने इन पे नियंत्रण क्षेत्र टोहना में इन्होंने अवैध निर्माण किया था बाउंड्री वॉल के रूप में, जो 5 फीट की बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। उसके संबंध में हमने इनको शो कॉज नोटिस दिया एक्ट 1963 के अंदर, जिसमें हमने जुलाई 2023 में शो कॉज नोटिस दिया। बाउंड्री वॉल किस चीज को बनाई थी? मैम, इन्होंने ना एडिशनल किया था, इन्होंने इंडस्ट्री की परमिशन ली हुई है साथ में लगती हुई जमीन की, राइस मिल की, तो ये उसी का एक्सटेंशन कर रहे थे, उसमें स्टोरेज कर रहे थे उसी का, इंडस्ट्री से जो राइस मिल है प्लस मशीनरी रख रहे थे मैडम। तो जो यूज हो रहा है वो चेंज हो रहा था पर्पज ऑफ यूज, तो उसके सब एक फोटोग्राफ्स में है मैम। तो उसके रिगार्डिंग हमने इनको पहले जुलाई 2023 में शो कॉज नोटिस दिया, उसके बाद हमने इनको अगस्त 2023 में रिस्टोरेशन का नोटिस दिया और उसके बाद हमने इनको 4 महीने का समय दिया रिस्टोर करने के लिए, पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद डिपार्टमेंट ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दिसंबर 2023 में डेमोलिशन किया है। अब इन्होंने केस ट्रिब्यूनल कोर्ट में लगा दिया, ट्रिब्यूनल कोर्ट में पेंडिंग है। आपका एक मिनट, इससे आगे बात करते हैं। आपका एक साल को सुनवाई थी, उसमें क्या हुआ? हाँ जी, एक साल को सुनवाई थी ना आपकी? मैम उसमें तो भी हमारा जो मैटर है वो पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में। तो एक साल को सुनवाई थी जो आपकी कहाँ पर मैम? नेक्स्ट ईयर मिल गई मैम उसमें 21 एक साल 25 लिखा हुआ है, क्या 21 साल मिली मैम उसमें? 21 साल यस मैम। फोटोग्राफ लिखा हुआ है। राइस मिल की इनकी फैक्ट्री है जिसकी इनका उन्होंने पहले परमिशन दी थी, उसी का एक्सटेंशन कर रहे थे। मैम ये तो जो ये कह रहे हैं भी राइस मिल की असी एक्सपेंशन कर रहे थे, ना तो इन्होंने ये जो भी ये शो कर रहे हैं वह कोई सर्वे करवाया, ना कोई इंक्वायरी कराई। साडी बाउंड्री वॉल इतना ही आके मैम इन्होंने जो है डिमोलिश कर दी ते साडी खुद ही मैम एग्रीकल्चर। हाँ जी हाँ जी, खेती कर रहे हैं मैम, साडा अपना प्रोड्यूस है, सबसर्वेंट टू एग्रीकल्चर असी कर सकते हैं मैम। आप कुछ और कह रहे हैं मैम नेट जो है वो उसके हिसाब से हमने लीगल एडवाइस दी थी और हमने दिया। हाँ जी, हमारे को नोटिस दे सकते हमें परमिशन सीक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके कहने पे आए हैं तो जरूर हमारे हाँ वहाँ दस्तौरी है कि सब कुछ है, जांच जीरी लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ये कैसे इनके तो कागज में ही नहीं है जो इन्होंने हमारी द्वार सारा टवाना पे ये नजायज कॉलोनियाँ कटवा रहे हैं और ये द्वार हमारी खोल रहे हैं। हम अपनी पैडी हम लगा सकते हैं, हम 250 खेती करते हैं, हम अपनी पैडी नहीं लगा सकते। हम अपना खेती मंदा दे सकते हैं, हमारी एग्रीकल्चर जमीन है, हमारे पास पशु है, एग्रीकल्चर के हिसाब से हम वहाँ डेयरी का भी बना सकते हैं, अपना कोई स्टोर भी बना सकते हैं कुछ रखने के लिए। ठीक है, आपका जो अभी पेंडिंग है मैटर, आप गए हो ट्राइब्यूनल में, वहाँ पे आने दीजिए, फिर जो वहाँ से कोई बात
थैंक यू मैम। इन्होंने तो नजायज किया हमारे साथ, बगैर इसके इनके ऊपर ही जुर्माना लगना चाहिए जो इन्होंने छोड़ी है। ठीक है जी, नेक्स्ट परिवार नंबर 14 जिला अग्रणी बैंक फतेहाबाद से संबंधित है। प्रार्थी है जीत कुमार उर्फ सजीत, उत्तर श्री हरसिंह गांव टीपी। प्रार्थी जो है जीत कुमार सजीत सिंह, आगे आ जाए। और जिला अग्रणी बैंक फतेहाबाद जो है ये उससे मामला संबंधित है। लीड बैंक मैनेजर। मैम ये मेरा केसीसी अकाउंट हुआ था 2015 में और मेरा वोटर कार्ड में सचिन नाम है इसमें जीत कुमार है और 15 से 2022 तक लगातार चलता रहा और नाम की वजह से 2022 में इन्होंने मेरा खाता ब्लॉक कर दिया। उसके बाद भी ना उसमें ब्याज रह गया ना बताइए। जिला अग्रणी बैंक अधिकारी। लीड बैंक मैनेजर आप सचिव को आपसे संबंधित मैटर आप बैठे हो। इनके कहने के अनुसार मैंने अखबार में भी निकाल के दिया और दोबारा रजिस्ट्री करवा के भी दे दी, फिर भी मेरा नाम चेंज नहीं हुआ और खाता ब्लॉक कर दिया मेरा वो 2022 में। बोलिए, जवाब दीजिए। लीड बैंक मैनेजर। मैडम इनके सभी ये जो इसका केसीसी कार्ड बना था इसके फादर के नाम जमीन है और इसके फादर का ही राइट बनता था। इसके तो 2 नाम का उन्होंने बेवजह हटा रखा है, इसके 2 नाम हो गए। अगर इसके फादर के नाम से केसीसी बना है और वो 7 साल तक लगातार चले और 7 साल के अंदर इनका एक टर्म लोन भी था जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जब टर्म लोन खत्म हुआ ना तो बैंक वालों ने इनको कहा भी आपका केसीसी बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने केसीसी बढ़ाने के बाद में जब इनका केसीसी बढ़ गया इन्होंने पेमेंट ले ली। जब ये ब्याज भरने की बात में गए ना उस टाइम इनको एक है भी आपके तो 2 नाम है। इनको क्या है जी आपके फादर के साथ में ज्वाइंट कर रखा है जी। केसीसी तो इसके फादर के नाम की जमीन है उस पर है जी। इसको तो वैसे लेन देन के लिए इंक्लूड कराया है, इसका कोई राइट ही नहीं बनता इसके 2 नाम है। बाकी इसने जो प्रूफ उन्होंने मांगे थे वो प्रूफ दे दिए। अब वो कह रहे भी आपके हर आईडी में आप अपना नाम चेंज करवाओ तो आधी आइडिया तो और कहीं जा रही दूसरे नाम से, फिर उनमें दिक्कत आती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ना सिविल कोर्ट में इसका चेक बाउंस का केस लगा दिया। एक तरफ तो उन्होंने खाता बंद कर दिया, इसका सीज कर दिया, फिर इसके अंदर लेन देन नहीं होगा और दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर केस करके इनका चेक लगा दिया, चेक बाउंस हो गया। वो केस भी वहां कोर्ट में विचाराधीन है जी। इसके साथ करीब 3 साल से नाजायज हो रहे हैं इनके साथ। हाँ इनके फादर है जी, बुजुर्ग है, उन्होंने इसको कह दिया कि आप आपके साथ में ज्वाइन कर लो, बुजुर्ग को नहीं आना पड़ेगा लेन देन आपसे। दूसरी बात ये केसीसी होता है वो बगैर चेक के होता है, चेक भी ले रखी उन्होंने। अगर जमीन पर से करते हैं तो चेक का कोई राइट नहीं बनता। अब इनकी बेवजह हरासमेंट हो रही वहां कोर्ट में हो रही है, वही तो इनका खाता बंद करते हैं। मैडम केवाईसी करते हैं तो इनके आधार पैन और वोटर में तीनों में अलग अलग नाम है तो सिस्टम उसको वैलिडेट नहीं करता है। तो इनको सलाह दी थी कि आप गजट में नाम चेंज करवा के अपना और नहीं मैडम इन्होंने सेटिस्फैक्शन लेटर भी दे दिए 14 मई को ब्रांच में कि मैं ठीक करवा के सिस्टम नहीं मैडम। उसके बाद इन्होंने ब्रांच में अप्रोच ठीक है, इन्होंने सेटिस्फैक्शन दे दिया ब्रांच में कि मैं अपना नाम चेंज करवा के गजट में छपवा के और सारी जगह चेंज करवा के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा। क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली मैडम जो आधार के सर्वर से कनेक्ट करता है क्रॉस वेरीफाई तो वहाँ इनका नाम चेंज नहीं हुआ। आपने अपनी संतुष्टि भी दे दी ना 14/5 को बैंक में कि मैं नाम चेंज करा के बैंक को बता दूंगा। मैनेजर के खिलाफ बताओ, खुल के बताओ मैडम को, कोई मैनेजर बोला मैंने कुछ नहीं किया ना, मैनेजर बोला मैंने तो कुछ नहीं किया ना, बैंक के खिलाफ आपने कार्रवाई दे रखी है, उसके ऊपर उन्होंने वो साइन करवाए थे। अच्छा इनको अखबार में ऐड कटाने के लिए बोला था भी आप अखबार में ऐड कटाओ 2 नाम का एफिडेविट दो, तब ये 2 नाम का एफिडेविट दें। अब जैसे आधी जगह आईडी में इसके दूसरा नाम दे रहे हैं, फिर वहां पर दिक्कत आएगी इसको।
इन्होंने इतने तक बोला है जी। आपने दे दिया, अखबार में निकलवा दिया अपना नाम कि मैं यही हूँ। हाँ, ये रजिस्ट्री भी दोबारा करवा के दिए थी मैंने इनको, फिर भी इन्होंने मेरा खाता ऊपर नहीं किया। आधार में नाम चेंज होना चाहिए, तो इसकी वोटर आईडी में आधार में और पैन में तो अगर आपने प्रोसीजर फॉलो कर लिया तो आपको अब क्या चाहिए? आधार में नाम चेंज चाहिए, फ्रेश आधार में करा देते हैं। और किसमें चाहिए? जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आधार पैन में। पैन? हाँ जी मैम, कल मेरे लड़के को दिक्कत आई, अब तो मैं भुगत रहा हूँ ये दो नाम। मेरा सिर्फ ये अकाउंट में और वोटर कार्ड में ये नाम है। सिर्फ ये अकाउंट मेरा बंद हो जाए तो मैं वोटर कार्ड में भी चेंज करवा लूँ। ये अकाउंट बंद कराने के लिए भी तैयार है जी। इसका अकाउंट बंद कराया जाए या फिर इसको ब्याज दिया जाए। अकाउंट बंद करा के इसका कर दे। आप डीसी साहब के पास चले जाना, ठीक है? ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा केस है, आपकी मदद करें, ठीक है? प्रोसीजरल कहीं फंसा हुआ है, वो मदद करें। मिल लेना, ठीक है? और फिर मेरे को बता देना सुलभ गए हैं। ये पत्रकार के साथ भी देखेंगे यार, और कोई बात नहीं सर, बिल्कुल है आप परिवार नंबर 15 में प्रार्थी हैं कृष्ण कुमार रानी गोजरा सांसला और संबंधित अधिकारी हैं सीओ जिला परिषद। कृष्ण कुमार रानी गोजरा कृपया आगे आ जाए, वहां आ जाओ सीओ साहब। कितना नंबर है? 17 लास्ट है इसके खिलाफ लास्ट। मैंने सीएम में शिकायत की थी, गांव में कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, उसमें घटिया सामग्री लग रही थी, जो पत्थर लग रहे थे, विंडो लग रही थी, उसके लिए मैंने लाया था। और अब इन्होंने 10-15 दिन से काम दोबारा चालू करके दोबारा से देखो एक्टिव होने से फायदा कितना है। अच्छा किया आपने, अगर आपको ऐसा लगा तो अच्छा किया आपने। बगैर कहे तो कोई नहीं कर रहे थे, सारे ठेकेदार इस तरह ही कर रहे थे। अब वही तो सतर्क रहना पड़ेगा नागरिक को भी, अच्छी बात। अधिकारियों को भी तो पता होना चाहिए ना कि नागरिक धन्यवाद। सतर्क है। परिवार नंबर 16 संबंधित अधिकारी पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद और प्रार्थी है पूजा गौड़ पत्नी स्वर्गीय चिराग गौड़ भारत नगर भिवानी। वाले बहुत आ रहे हैं। पूजा गौड़ पत्नी स्वर्गीय चिराग गौड़ भारत नगर भिवानी और पुलिस अधीक्षक। नमस्कार मैम, मैं पूजा गौड़, मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड में, उसके बाद मेरे इन-लॉज ने मुझे परेशान करना शुरू किया और मेरे बेटे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। तो मैम मैं किसी तरीके से साथ जॉब करती थी, तो मैं वहीं रेंट पे रहने लगी। तो वहाँ पे मुझे ऐसे परेशान किया गया, मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई, उसकी रेकी करवाई गई। तो मैम मैं जब पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ पर भी वो सुनवाई नहीं की गई उसके खिलाफ, क्योंकि वहाँ के जो DSP हैं विनोद शंकर, वो हर जगह जाकर मामले को इंफ्यूज करते हैं, प्रभावित करते हैं अपनी पावर को दिखा के, अपनी फोर्स को दिखा के। मैम उसके बाद मैंने प्रमोशन लिया, प्रमोशन लेकर मैं दिल्ली चली गई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की पर्पज से, कि मेरे ब्रदर वहाँ पर जॉब करते हैं इसलिए। उसके बाद मैम यहाँ पर मेरी लैंड है हिजरावा गाँव में, तो वहाँ पर मैम मैंने मेरे हस्बैंड ने यहाँ जमीन ली थी। तो हमारी उस टाइम पे ज्वाइंट फैमिली थी, तो हमने सबने इकट्ठी जमीन ली थी। उसमें मेरा भी, मैंने पैसा पेमेंट किया था, मेरे अकाउंट से पेमेंट गई थी और मेरे नाम जमीन थी। तो मैम अब मैं दिल्ली रहने लगी, तो मेरे लिए वहाँ से आना जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है।
जी मैम, मेरे नाम पे है मैम, ठीक है मैम, और मेरे अकाउंट से ही पेमेंट गया है। उसके बाद मैम मैं 2023 में, उससे पहले मैं डिप्रेशन में थी, तो मैं इतना एक्टिव नहीं कर यहाँ पे आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैम 23 में मैंने अपनी लैंड जो है वो यहाँ पर किसी को कास्ट करने के लिए दी। वो कृष्ण जी थे, उन्होंने मेरी लैंड ली मैम, और मेरे फादर इन लॉ ने मेरी लैंड भी और अपनी लैंड भी किसी और को अपनी कहकर और कास्ट करने के लिए दी। उसके बाद मैंने मैम उनको बोला कि भी ये मेरी लैंड है, तो इसका जो पेमेंट है जिनको उन्होंने दी कि इसका पेमेंट आप मुझे कर दीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं है मैम। कौन मैम? नो मैम। तो मैम उसके बाद उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हमने कास्ट पे की है, और ये फिर मैंने मैम शिकायत की यहाँ पर SHO ऑफिस में। तो मैंने वहाँ पे शिकायत की, तो वहाँ पे हमें 4 बार बुलाया गया, और जिसके खिलाफ शिकायत थी उसको एक बार भी नहीं बुलाया गया। टोटली हैरेसमेंट किया गया मैम उस टाइम पे। उसके बाद 4 बार कहने के बाद वो आए, और साथ में अपने पूरा पॉलिटिकल प्रेशर से और अपना पूरा पावर के साथ वो वहाँ पर आए। तो वहाँ पर हमारे पास समझौते के लिए प्रेशर बनाया गया। तो वहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया कि आपके लैंड या आपकी है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट है मैम, तो वो प्रूफ हो गया कि मेरी लैंड है। तो वहाँ पर मुझे आश्वासन दिया गया कि आपकी लैंड है, और आप किसी तरीके से भी इसको कास्ट करवाइए, चाहे आप इसको खाली छोड़िए, जो आपका मन करे आप कर सकते हैं, ये आपकी लैंड में दखल अंदाजी नहीं करेंगे किसी भी तरीके की। तो मैम मैंने ऑन पेपर से हमारे भी बयान दिए गए, सब हुआ, और हमें ये बताया गया कि मेरे जो फादर इन लॉ है समंदर सिंह गौड़, उनके भी बयान दिए गए हैं और उनके भी साइन हुए हैं। तो मैम मैंने बोला कि फिर मेरे को रिकॉर्ड के लिए पेपर्स चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बाद में हम आपको दे देंगे। तो मैम मैंने बाद में मांगा, तो या तो वो बयान लिए नहीं गए थे, या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिस्ट्रॉय, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट वहां से नहीं दिया गया। एक पब्लिकली आश्वासन ये दिया गया था, जो कि बाद में मैंने उसको बोला कास्ट करने के लिए, तो जब भी खेत में जाता तो जिन लोगों को उन्होंने कास्ट करने के लिए दिया हुआ, तो या तो वोटर आते धमकाते, वो उनका एंटर ही नहीं करने देते वहां पे। वहां से फिर मेरे फादर इन लॉ का कॉल आता, तो वो बेचारा गरीब इंसान है, मेरे लिए कोई इतना पेन नहीं बेयर करेगा कि मेरे लिए अपनी जान भी आफत में आए। मैम वो हो गया, मैंने पूरा साल मेरा मनी लॉस हुआ उसको लेकर, ना खेत खाली रहा मैम पूरे साल, और उसमें ना मैं जा सकती थी और ना ही उसको जाने दिया गया। उसके बाद में मैंने 24 में फिर से मैंने कास्ट करने के लिए अमनदीप को दिया, अभी इसी साल। तो मैम फिर से वही कहानी दोहराई गई। उसको पहले तो उसको कॉल पे धमकाया गया, डराया गया, फिर उसको खेत में जाकर मैम मारने तक की धमकी दी गई कि मैं पूजा को भी नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे टुकड़े कर करके यहाँ गाड़ दूंगा इसी जमीन में, ठीक है मैम। और उनके जो साथ काम करने वाले उमेश, वो भी वही थे। फिर मैम उनके घर पे भी जाके धमकी दी गई कि तुम्हारे जानवर को उठा ले जाऊंगा और तुम्हें काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सब हुआ मैम। उसके बाद मैंने शिकायत की, तो मैं SP सर को किया, तो SP सर की गुडनेस है मैम, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, मेरे फादर मेरे बिहाफ पर आए थे, उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्हें पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया। उसके बाद DSP सर को कॉल किया गया उनके सामने ही कि आप इसको एक बार डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई कीजिएगा और उनको अंदर कीजिएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ लेना है। देन मैम उसके बाद मैम टोटल आपकी जमीन है वहाँ पे 10 एकड़ 4 कनाल है ना? जी मैम, यही देखिए मैम, ये मिसकम्युनिकेशन नहीं। हाँ जी मैम, हाँ मैं आपकी फैमिली की टोटल जमीन वहाँ कितनी है? हाँ टोटल फैमिली की जमीन इतनी है मैम। हाँ 10 कनाल और 4 10 एकड़ 10 एकड़ और 4, इसमें से 21 कनाल मेरा मतलब जी मैम मेरा, यही है ना? यस मैम। उसके बाद मैम हमें बयान के लिए बुलाया, मेरा किला नंबर अलग है मैम, बिल्कुल वीडियो बना करके फोकस ना सही रहेगा, बातचीत करके फैसला देंगे। लास्ट मामला है ना, लास्ट है कितने 18 थे, 16 लास्ट है।
मेम इधर से आ जाओ। सन्नी उदय बस अब ठीक है, अब ठीक है। तो शिकायत सुनी है मैडम श्रीमती चौधरी ने, और डीएसपी साहब अपना पक्ष रखेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। ये 10 एकड़ जमीन जरामा कला गाँव में है, जिसमें एक समुद्र सिंह जो इनके फादर इन लॉ हैं और इनकी 22 कनाल 13 मरले इनके नाम है जी। बाकी की जमीन उस इनके फादर इन लॉ का नाम है। ये ठेके पर देते हैं। इन्होंने कंप्लेंट दी थी, मैंने इसकी जांच की कि भाई इसने हमारे श्री को धमकाया है, भाई मेरी जमीन में ना पड़िए नहीं तो मार दूंगा। दोनों पक्षों को बताया, जांच की गई, वो आया भी है और उसने उसको धमकाना भी पाया है। धमकाया भी मेरे खेत में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस पर हमने NCF को काटी है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की, और उसकी निवारक कार्रवाई अलग से की। इनको भी बताया गया भाई उस इनके जो ठेके पे जो जमीन जगह की काश्तकार है उसको भी ये कह गया भाई आपके पास दोबारा अगर कभी कोई भी आता है आप फोन कर देना, इमीडिएट पुलिस चली जाएगी। और ये भी कह रहा है आपको अगर जमीन जोतनी है तो आप अभी जाओ, फोन कर देंगे, पुलिस भेज देंगे, ऐसे तो आप जाके जमीन को आ गए। हम आपसे बात करना चाहते हैं। सर ने बोला
कि अगर 112 में कॉल कर दिया जाए तुरंत पुलिस आएगी। मैं 200 मीटर पे बैठी हुई गरीब आदमी, मेरे लिए मैम अपनी जान नहीं देगा और नहीं भी देनी चाहिए, है ना। उसकी रोजी रोटी उसके घर से चलती है। मुझे पता है इंसान के खोने का दुख क्या होता है, मैं कैसे सरवाइव करूँ। आप भी उस चीज से गो थ्रू है। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम करके, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मेरे नाम है मैं उसको ऐसे, जैसे मैडम ने कहा ना, आपने कहा जागरूक होना चाहिए, तो मैम जागरूकता को दिखाना कितना मुश्किल है। आपने देखिए इन्होंने बोला कि अभी वो मैंने काट देने की धमकी पर इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई आप वो देखिए ना, उसमें नाम पूरा लिखा गया कि समंदर बोर्ड के नाम है, वो सारी जमीन ये मेंशन किया गया है उसमें। वो तुम्हारी जमीन में, तुम उनकी जमीन में, मेरा ट्रांसफर उनकी जमीन में गया है। ओके, और तब उसने बोला है मैम ये की रिपोर्ट बनाई गई है। आपने इसकी चेक रिपोर्ट है मैडम, अभी वो हमारे सीरी जो है उनकी जमीन में गए, तब उनको डाटा गया है। ये देखिए मैम, ये की रिपोर्ट बनाई गई है, इनकी जांच की गई है। और मैम डीएसपी जो इन्वॉल्व है, मैं आपको बता देती, जिनका नाम विनोद शंकर है, मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ कि जो उनकी कॉल आया मैम, जब मेरे फादर वहाँ बैठे थे तो उनका कॉल आया है, उनको इसको इन्फ्यूज करने के लिए जब गवाह वहाँ थे तब उनका कॉल आया। कॉल की जांच करवा सकते हैं कि कॉल आया है मैम, ये कॉल डिटेल्स आपको बता देंगे सब। अपने बयान दर्ज करवाए थे उस टाइम, उनके बयानकर्ता के पास काला ही थी, डीएसपी साहब के पास काला ही है। आप कॉल डिटेल करवा के न्याय कर दीजिए हमारा। पिछले साल थाने में एक मिनट मैडम, पिछले बार पुलिस स्टेशन में खूब विनोद शंकर डीएसपी आया है जी, जिसके बच्चे को उठाने के लिए कोशिश की है, वो सब कागज अपने हिंदू में जी एमटीसी थाने में जी। इसका मतलब प्रशासन जो विनोद शंकर डीएसपी चला रहा है। मैं पूरा हरियाणा में तो हरियाणा से निकल गई, इसका मतलब विनोद शंकर जो चाहेगा वही सब कुछ होगा। देखो तो मैम, या तो उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी के साथ जांच की जाए, अगर आप ये चीज देखते हैं तो मैम प्लीज। हासिल डीएसपी है मैम, उन्होंने मेरे को हिसाब से निकलवा दिया मैम। अभी ये जमीन अगर आप चाहो तो ना ही मुझे किसी तरीके से खाली पड़ी हुई है हमारी जमीन, थाने में माफी मांग के चला गया। एसएचओ ने हमारे को खदेड़ दिया जी वहां से। एक्टिविटी के बयान फाड़ दिए गए थे। वीडियो बना लो, मैं 200 किलोमीटर से मैम वीडियो बनाने तो नहीं आऊंगी। मुझे आप बताना, ये आपकी सितंबर 2020 की रजिस्ट्री है, इसके बाद आपकी तकसीम हुई, आपने पार्टीशन कराई है? पार्टी को तकसीम जो इसी के नाम है, पार्टी नाम ही शुरू से मैडम है 21 महीने की सफेद है जी। ये जो मिसगाइड के अंदर है मैडम, ये जो मिसगाइड के अंदर ये टोटल कैलकुलेट शुरू से मेरे नाम है, मेरे अकाउंट से पेमेंट है, मैंने चेक किया मैम। हम कागज देखते नहीं थी, ये क्या देखते ससुर की जमीन नहीं है मैडम, वो मुझे पास ऑन नहीं की गई है, वो मैंने ही खरीदी है, उनके थ्रू से नहीं आई है। मैडम 4 बार दे चुके हैं, सभी मिशन कर चुके हैं, बट कोई मिसाइल किया जाता है मैडम, मिसाइल किया जाता है। It is purchased by हाँ जी, यस मैम, यस मैम, I got it. लैंड ई का एब्सोल्यूट होता अब ऐसा है कि इनके राइट्स प्रोटेक्ट करिए आप जी, और ये कंप्लेंट अब चाहे कोई भी हो पुलिस जी, ये मामला वापस यहाँ पे ऐसे नहीं आना जी, ठीक है ना? बिल्कुल जी, क्योंकि इसका हक बनता है और वो हक के लिए इस प्रकार से पीड़ित जी, वो नहीं होगा जी, इंश्योर कर दिया बिल्कुल। ठीक है, डीएसपी साहब के सामने बैठ के उनका भाई जो एक्साइज रिटायर है एक्टिव का भाई जी, वो कहता है जी 182 लगाई जाए इनका जी। तो ये रिपोर्ट का हमारे 182 करने की थी हमारे, आप पढ़िए मैडम प्लीज किसी एक्सपर्ट से पढ़वा लीजिए है आप यू आप पढ़िए ये रिपोर्ट को इट्सेल्फ अगेंस्ट पूजा जी, अगेंस्ट उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, या फिर वो कार्रवाई तभी कार्रवाई होगी, ऐसा बोलना है पुलिस डिपार्टमेंट का। क्या कर सकते हैं, नहीं कभी करेगा जी, ये लिखते भी आप उसकी जमीन में गए हो, हम उस वो तथ्य को कैसे घुमा दिया गया है। आप ये देखिए, अगर आज मेरे फादर मेरे साथ नहीं खड़े हो तो वो मेरी हालत एक सिंगल पेरेंट के रूप में क्या मेरी हालत हो मुझे नहीं पता है ना, आप सोच सकते हैं इसको। उनका मोटिव है सब चीजें लेकर उनको पास आउट करना। आप मैडम किसी लीगल एडवाइस जैसी रिपोर्ट पढ़वा लीजिए मैडम। एसपी साहब इतने भले आदमी है मैडम,
एकदम फिर पढ़ते ही पिक कर लिया, कैसे लिया तुम आप मालिक हो मिल के और तुम्हारे में इंटरव्यू करेगा, उसके फाइनल के अंदर करेंगे। ये एसएचओ को फोन किया उन्होंने जी, एसएचओ को फर्स्ट थिंग फास्ट में एसपी साहब ने फोन किया। डीएसपी साहब आप कुछ कहना चाहते हो इसमें? देखो ये चीज मैं इनके सामने भी कहा, दोनों पक्ष आए हुए थे, हर आदमी अपनी बात कहता है, जिन्होंने अपनी कही उन्होंने अपनी कही। हमारी जांच में यही है कि 22 कनाल इनकी है, ये मालिक हैं, और मैंने उनको भी कहा कि ये जमीन इसकी है, इसके अंदर ये कुछ भी करे, किसी को ठेके जैसे खड़े होते हैं, तुमने क्या मतलब है, इस जमीन में अगर इंटरफेयर कर दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। ये इनके सामने पिछली बार भी मौखिक कहा गया, कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी किया है। आपको ये भी कहा था कि आप जब दिन चाहे पाओ पुलिस भेज देंगे। रिपोर्ट में क्या लिखा गया? रिपोर्ट में नहीं जाएगी, डीएसपी साहब बोल रही है वही रिपोर्ट पे नहीं, रिपोर्ट में नहीं जाएगी मैडम। रिपोर्ट में क्या है, डीएसपी साहब नहीं चलेंगे तो मैम रिपोर्ट पढ़ेगा ना, आगे आने वाला कोई ऑफिसर आएगा तो मैम क्या पढ़ेगा, रिपोर्ट पढ़ेगा, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कुछ भी ना। साहब अगर इन्होंने कास्ट करनी है, आप ये कर ले कास्ट ना, कोई ऐसा आप हम इनको प्रोटेक्शन दे देंगे। और इसमें कोई राजनीति नहीं, उसने वो भी आए थे, बोले जी हमने कोई मतलब कोई अब तक इसने किया है, उस आदमी की कमी है, जो वो आया था धमका के भी गया है, लेकिन उसके साथ जो पंचायत और दूसरे आदमी आए थे, बोले आज के बाद ये नहीं तो कहता जी कोई कैसे किसी को दे देंगे। यही पंचायत, और मैंने इनको भी कहा कि आप एक बार मैसेज करवे कर दें, हम इंश्योर करेंगे कि आपका कोई दिक्कत आती है सटीक एक्शन लेंगे एज पर जो। मैम 2 बार हो चुका है, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उसका फिर इस बार जाके मार देंगे, काट देंगे, है ना। और जो 8 लोगों को साथ लेके आए, कोई आइडेंटिफिकेशन कहीं नहीं किया गया। आप रिपोर्ट पढ़िए, उसमें कोई चीज मेंशन नहीं है कि जमीन मेरी है, बरपर के रहने से मैम काम नहीं चलेगा। सुनो, डीएसपी साहब कह रहे हैं कि अब आप उस लैंड को कास्ट कर लो और उससे पहले हमें बता दो, हम पुलिस प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे देंगे आपको। नहीं कर सकते हैं मैडम। हम जो आदमी 8 आए किसी ने धमकी दी है, वो भी आइडेंटिफाई है मैडम, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि किससे खतरा हमारे को नहीं। जिन्होंने कहा अभी जेल से छुड़े हुए 8 आदमी है, ये तुम्हारे को उठा ले जाएंगे, ये टुकड़े करके काट देंगे। उनको तो आइडेंटिफाई किया जाए मैडम, कौन 8 आदमी थे, कहाँ इन्वेस्टिगेशन की बताओ। रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही बायस्ड है मैम, है ना। एक बार उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अगली बार और बड़ा हस्तक्षेप है मेरे आपके साथ पूरा ये कोऑपरेट करेंगे डीएसपी साहब, जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं बोल रहे हैं, और आगे अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो फिर आप कार्रवाई कीजिए। और इसकी भी मैं जो है ना थाने में रिकॉर्ड में एंट्री करेंगे। इस जमीन का ये विवाद है, इस संबंध में अगर भविष्य में ये आदमी कभी ऑब्जेक्ट करता है या कोई ऐसा कानून विरुद्ध काम करता है तो सब्जेक्ट एक्शन उसके खिलाफ उसी समय वो परमानेंट मेंशन करेंगे। एक मिनट डीएसपी साहब आपको आश्वासन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थाने में हम एंट्री करेंगे बाकायदा और ये आपको सपोर्ट देंगे। उनको एक मौका तो दो ना बात काम करने का। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है टोटली बायस्ड है ना। अब वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहे, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी, मैं इसकी इंक्वायरी दोबारा चाहती हूँ मैम, जैसे भी हो, बट ये मेरे लिए ट्रस्टवर्दी क्योंकि वो इंफ्यूज्ड है वहां से, उनको कॉल आया है मैम। और पहले इंक्वायरी किसने करी थी? ये मैंने खुद की है। ये तो डीएसपी साहब को हाँ मैंने की, इसलिए तो मैं आप दोबारा केसी को दे रही हूँ। सारे तथ्य ठीक है, तब ये चीज सर्कुलेट हुई कि मैम मेरी जमीन पे रिपोर्ट चेंज कर दी गई। रिपोर्ट बनाते हो कि तीनों सेक्रेटरी को अगर मैम इतनी क्लियर बनानी होती रिपोर्ट तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते मैम इतना। एसपी साहब से बोलो, एसपी साहब खुद देखते हैं। ऐसे तो नहीं
डीएसपी साहब पे भरोसा रखे। दूसरी बात मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे पीओ के अगर हम दूसरे डीएसपी साहब को दे दें केस, दूसरे डीएसपी को दे दें, वो ठीक है, फिर रतिया एसडीएम सॉरी डीएसपी रतिया जो उनके साथ 8 हाथ में आए थे मैम, उनको भी प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए, मुझे पता है। एक बात सुनो, अब डीएसपी की जब कह दिया, वैसे तो देखो मैं तो नहीं चाहती थी, पर अब बिल्कुल आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो फिर डीएसपी रतिया को बोल दिया मैडम की परमिशन के साथ, तो अब आपको डीएसपी के ऊपर फेम करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी यू नो ही हैज टू स्टार्ट अफ्रेश, राइट? सो यू हैव टू नाउ कोऑपरेट। धन्यवाद मैम। आज 16 मामले रखे गए थे, 16 के 16 मामले की आपने सुनवाई करी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम रह गई है क्या? एक मिनट, डीडी साहब